Good morning, class. So, hello to everyone. Today we are starting with our third exercise of arithmetic progression from NCERT. हम 5.2 तक ढंग से पूरा कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं. जिन लोगों ने अभी तक 5.2 तक नहीं देखे हैं वो प्लीज़ वीडियोस देखिए, उसे कंप्लीट करिए, तभी आपको ये वाली एक्सरसाइज ढंग से समझ में आएगी. ठीक है. तो अब देखो, अभी तक जो हमने एक्सरसाइजेस करी हैं दे आर फॉर द nth टर्म. आई टोल्ड यू इनिशियली ऑल्सो दैट इन दिस वेरी चैप्टर वी मेजरली हैव टू formulas. One is of nth term, one is of sum of terms. तो we are done with that very nth term formula. अब हम जो सीख रहे हैं वो हम सम ऑफ टर्म्स वाला करेंगे. मैंने इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन में ये सारे फॉर्मूलाज नहीं करवाए थे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो अब हम एक्सरसाइज, हम उतना पार्ट सीख चुके हैं, एक पार्ट 1 उसका कवर हो चुका है, इसीलिए अब हमारे लिए थोड़ा सीखना आसान होगा. तो देखो, जो बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स का, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम उसको एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं. जो हमारा मेन होता है हम एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये होता है n/2 2a प्लस n-1d. फाइन. ये हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं. इसके अलावा अगर आपके पास nth टर्म है, लेट्स से कोई एपी है और आपके पास उसके लास्ट टर्म भी है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस वेरी फॉर्मूला, दिस a प्लस an, और वी इवन राइट an इज इक्वल टू l. लास्ट टर्म को हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है. मैंने सिर्फ क्या करा, 2a को लिखा a प्लस a. तो ये जो पीछे वाला सारा पार्ट था ये क्या है? an का फॉर्मूला ही तो है, तो उसकी जगह मैंने an लिख दिया. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, ये इस हिसाब से हो जाएगा. अब देखो, कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया. अब हालांकि आई वुड रिकमेंड यू, और इवन की जो हमारे सोल्यूशंस होंगे उसमें मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से करवाऊंगी कि भाई आप एकदम सिंपल लेवल से, जो हर बच्चे को समझ में आ जाए. क्योंकि जब हम फाइनली पेपर देते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा आंसर करेक्ट आए, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि हमने कितना मुश्किल तरीके से क्वेश्चन करा है. तो आई पर्सनली प्रेफर कि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होना चाहिए वो ईजी होना चाहिए. उससे कोई मैटर नहीं करता कि बच्चे ने कितनी मुश्किल से उसको लिखा है. ठीक है. फिर भी अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करने हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको पास एसएन गिवन है, ठीक है, देखो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास. अब हम कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स समझते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं. जो हमने करा था कि हम एनटीएससी वगैरह के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी ये हेल्पफुल ज़्यादा होगी आपके लिए. ठीक है, सिंपल सीबीएसई के क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर सकते हो. तो अगर मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की बात करूं तो क्या होता है कि अगर आपके पास एसएन गिवन है, इफ एसएन इज गिवन, ठीक है, तो जो आपके पास एन होगा वो आप लिख सकते हो एसएन माइनस एस ऑफ n-1. मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मान के चलो कि 6 स्टूडेंट्स हैं, उनके सबके मार्क्स का सम ये है और 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम ये है, तो अगर दोनों के मार्क्स माइनस करोगे तो ऑब्वियसली 6 स्टूडेंट के मार्क्स ही तो आ जाएंगे. कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना ये. तो ये सिर्फ एक कॉमन सेंस है जिसको हमने फॉर्मूला के वे में लिख दिया. ठीक है. ऐसे अगर तुम इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना चाहो, एन तो निकाल लिया, अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालना चाहो, डी निकालना चाहो, तो वो बेसिकली क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का माइनस. यही तो होता है डी. हम क्या करते हैं, सक्सेसर को प्रीडिसीसर से माइनस कर देते हैं. और अगर एस के टर्म्स में इसको लिखना चाहो, जो डी का फॉर्मूला है, तो ये तुम लिखना कि एस एन माइनस ट्वाइस ऑफ एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2. ठीक है. अगर तुम्हें डायरेक्टली, तुम्हारे पास सिर्फ सम गिवन है और तुम्हें डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकालना है तो तुम ये कर सकते हो. एनसीईआरटी में आगे 11th 12th करके कोई एक क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है. ठीक है. इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, कई बार हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, जैसे सम, थर्ड चीज कि अगर कई बार क्या होता है, सीक्वेंस गिवन होती है, उसके अंदर जो एसएन है, सम ऑफ एन टर्म्स हैं, कि इफ एसएन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में है. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, वेयर इसमें ए और बी क्या है, ए और बी तो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं. सिंपल क्या है, कोई कोफिशिएंट्स ही तो है. तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उस केस में मेरा जो डी होगा वो 2a के इक्वल होगा. ठीक है. तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, ये सिंपल चीजें हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं. अगर आपको इससे करना है तो कर लो, नहीं करना तो जो आपके पास बेसिक तरीका है उससे कर लो, उससे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं.
ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पढ़ी हमने। ये 2 फॉर्मूला बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अब सारे यही यूज आएंगे। चलो देखो, अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर रखे थे। अब हमें हमारे 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है, 4th क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ था, ये 4th हो गया था हमारा। हमने आई थिंक 4th क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। इसका सिर्फ हमारा 1 सेकेंड, नहीं हमने अभी स्टार्ट ही कहाँ करी थी हमारे, तो सॉरी 5.3 हमें स्टार्ट करनी है। ओके सॉरी, चलो 5.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी 5.3 में क्या है, जो हमारा पार्ट 1 है, हम क्या लेके चल रहे हैं, हम उसके एक्सरसाइजेस किस हिसाब से लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से है। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम देखें तो मैं आपको 3rd पार्ट करके दिखाती हूँ। 3rd पार्ट थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम इसका 3rd पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का 3rd पार्ट देखो। ठीक है, देखो एसएन का फॉर्मूला करो। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, तब तक आप पहले खुद ट्राई करो। इससे क्या होता है कि आपके जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं। ठीक है, 100 टर्म्स। अब देखो, जब जैसे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एसएन का फॉर्मूला निकालने के लिए बेसिकली 3 चीजें चाहिए होती है, ए, एन और डी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो, उस ए एंड डी की वैल्यू निकाल लो। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0.6। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, एन की वैल्यू हो गई मेरे पास 100। और डी हमेशा क्या होता है, इस वाले टर्म में से ये टर्म माइनस करो। तो 1.7 में से अगर मैं 0.6 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखो, माइनस करो तो 7 - 6 1 डॉट, तो डॉट और ये हो गया 1। तो डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1.1। अब एसएन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी भी करवाया है। क्या है एसएन का फॉर्मूला, दिस इज n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो गई 100/2, 2 इंटू में 0.6 प्लस n-1 99 इंटू में 1.1, तो ये हमारे पास हो गया 50। ये हो गया हमारे पास 50, मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा 1.2 और ये कितना हो जाएगा 99 इंटू में 1। देखो, जिन बच्चों को डेसिमल में प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन में, पहले सिंपल 99 और 11 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा तुम्हारे पास 1089। अब इसमें पीछे से 1 के बाद डेसिमल है, तो पीछे से 1 के बाद डेसिमल लगा लो। ये हो जाएगा 50, इनको करो प्लस, 9 to 11, 1 इधर 1 ऊपर, 8 9 10, तो 0 इधर 1 ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 110.1। अब इसको सिंपल से मल्टीप्लाई कर लो। अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 5 1 5, 0 5 5, तो ये बेसिकली क्या आ गया 5505। तो अगर 100 टर्म्स हैं जिसमें अगर ये वाला सीक्वेंस बन रहा है, तो इस हिसाब से हमारा बनेगा एपी। ठीक है, तो अगर हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखें, देखो अब डिफरेंस क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है, सेकंड क्वेश्चन इसकी तरह ही है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें हम जो मैंने तुम्हें एसएन का दूसरा फॉर्मूला बताया था वो तुम लगा सकते हो। जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही कर रही हूँ, बच्चों को फ्रैक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वरना तो बच्चे कर लेते हैं। तो 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस so on अप टू 84। ठीक है, ये इस हिसाब से हो गया। तो हम क्या करते हैं कि ये हम सम निकालना है। देखो उधर क्या था, आपके पास n गिवन था, इधर आपके पास क्या गिवन है, ए एन गिवन है। a की वैल्यू 7 है और इधर आपको ए एन गिवन है, जिसको हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इन दोनों को माइनस करना है, करो 20 21, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा 20 21, 21/2 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 14 21 7/2। तो अब इसमें बेटर क्या है, देखो 2 तरीके हैं, या तो आप पहले ए एन से एन निकालो, या फिर हमारे पास डायरेक्टली भी तो फॉर्मूला है, तो वो हो जाएगा a + an। लेकिन एक बात देखने की है कि इसमें भी हमें n चाहिए होता है, तो हमें an तो निकालना ही पड़ेगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले an का फॉर्मूला करके एक
कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा n-1d, ये हो जाएगा 84, 7 n-1 7/2, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हुआ, क्या हुआ 77, सॉरी 7/2 उधर जाके 2/7, n-1 11 22 और माइनस का 1 उधर जाके 23, तो n क्या आ गया 23। पुट करो अब इसको, ये मेरा क्या आ गया 23 आ गया। तो अब 23, अब किसी को अगर पहले वाला फॉर्मूला लगाना है तो वो भी लगा सकता है, और किसी को अगर ये वाला बेटर लग रहा है तो ये वाला लगा लो। तो 23/2 ये कितना हो गया 7 4 11, 1 इधर 1 ऊपर, 15 16 है ना, क्या आएगा इसका, प्लस करो इसको, 84 है, 84 में 7 प्लस करोगे कितना आएगा 11 91, तो इसको करके आ जाएगा मेरे पास 2093/2। हम फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकते, हमारा स्टैंडर्ड नहीं कहता, तो 1046 1/2। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कैलकुलेशन ऐसे मत करा करो, क्वेश्चन को पहले पॉज कर दिया करो क्वेश्चन देखकर, उसके बाद में कैलकुलेशन खुद कर आंसर को चेक करा करो। ठीक है, तो ये हमारे 5.3 का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस कवर करे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट वुड बी ट्रूली बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि वैरायटी ऑफ पार्ट्स हैं, हम सारे करके देखेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। चलो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।